हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षागर में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पर वीडियो बनाने जा रहा हूं। उसी कड़ी में आज मैंने पहला मॉडल पेपर बनाया है, इसको सॉल्व करेंगे और इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और इसी कड़ी में मैं आपके लिए 10 मॉडल पेपर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के बनाऊँगा, जो आज से कल तक अपलोड कर दूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भुगतान मजदूरी अधिनियम के अनुसार मजदूरी राशि में कौन सी राशि शामिल है? महंगाई भत्ता, कोई भी यात्रा भत्ता, किसी भी पुरस्कार के तहत दे कोई पारिश्रमिक, ओवर टाइम के संबंध में दे कोई पारिश्रमिक। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कारखाना अधिनियम के तहत श्रमिकों के साप्ताहिक घंटे से अधिक नहीं होने चाहिए। 48 घंटे, 50 घंटे, 60 घंटे, 40 घंटे। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? 48 घंटे बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा प्रमाणित ISO मानक नहीं है? ISO 9010, ISO 9002, ISO 9003, ISO 9001। तो बच्चों आंसर आपका पहला बिल्कुल सही है, ISO 9010। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुणवत्ता को मापने के लिए कौन सा सूत्र सही है? Q = Q/E, E = E/P, P = Q/P, Q = P/Q। तो आपका चौथा आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदारी मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ऑक्सीजन। तो आपका बच्चों आंसर इसमें क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा एक गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है? सौर, कोयला, पनबिजली, मीथेन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? कोयला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूकंप को किस यंत्र से मापा जाता है? सिस्मोग्राफ, टेलीग्राफ, बारग्राफ, ऑसिलोग्राफ। तो बच्चों आंसर होगा सिस्मोग्राफ से हम लोग भूकंप को नापते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन रह गया। सजीवों का उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन कहलाता है? अर्थशास्त्र, पारिस्थितिकी, एग्लॉग, पारिस्थितिकी तंत्र। तो आपका क्या कहलाएगा? पारिस्थितिकी। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूरे देश या देश के आर्थिक प्रदर्शन को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? TFP का, ATM का, KYC का, GDP का। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? GDP आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ATM का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोनोमस टाइम मशीन, ऑटोमेटेड टाइम मशीन, नन। तो बच्चों आंसर पहला बिल्कुल सही है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन बिल्कुल सही आंसर है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा मुझे। कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? वीडियो टेप, मेमोरी कार्ड, USB फ्लैश ड्राइव, प्रिंटर। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? प्रिंटर जो होता है आपका क्या होता है? स्टोरेज डिवाइस नहीं होता है। ठीक है, ये आउटपुट डिवाइस होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। आप लोगों के लिए मैं चुन के क्वेश्चन लाया हूँ, इनको जरूर देखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन है, वे भी इम्पॉर्टेंट है। वेब ब्राउज़र कौन सा है? हॉटमेल, इंटरनेट एक्सप्लोरर, आउटलुक, एक्सप्रेस, फेसबुक। तो आपका आंसर क्या होगा? इंटरनेट एक्सप्लोरर जो होता है आपका वेब ब्राउज़र होता है। आपका गूगल भी जो होता है वेब ब्राउज़र होता है, ठीक है। गूगल क्रोम भी आपका वेब ब्राउज़र होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्च इंजन कौन सा है? याहू, हॉटमेल, ऑरकुट, नन। तो आपका जो याहू होता है बच्चों, ये क्या होता है आपका? ये सर्च इंजन होता है। इसमें याहू बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉपी कमांड के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? कंट्रोल वी, कंट्रोल ए, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल सी। तो कॉपी के लिए आपका क्या होता है? कंट्रोल सी होता है। कंट्रोल वी जो होता है आपका पेस्ट के लिए होता है, ठीक है। कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल के लिए होता है, और जो आपका कंट्रोल एक्स होता है ये कट के लिए होता है। किसके लिए होता है? ये कट के लिए होता है। और ये क्या होता है? सी जो होता है आपका कॉपी के लिए होता है, ठीक है। आपको शॉर्टकट कीज अधिकतर याद कर लेनी है, कोई भी पूछ सकता है आपसे। चलिए अगला क्वेश्चन है, सभी का चयन कमांड के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल वी, कंट्रोल ए, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल सी। अभी मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया कि जो कंट्रोल ए होता है इससे हम लोग सबको सेलेक्ट ऑल करते हैं, तो आंसर इसमें क्या होगा आपका? कंट्रोल ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कम दूरी के लिए किस प्रकार के नेटवर्क का प्रयोग करना चाहिए? वैन का, कैन का, मैन का, लैन का। तो आंसर क्या होगा आपका? लैन, बिल्कुल सही है। और इसका आंसर, इसका अगर फुल फॉर्म आपसे पूछा जाए तो उसका होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कंप्यूटर सिस्टम के होते हैं माउस और कीबोर्ड, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, सर्किट आरेख और सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम। तो एक कंप्यूटर में क्या होते हैं बच्चों? दो चीज़ होती है, एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। कंप्यूटर का दिमाग कौन सा है? सीपीयू, कीबोर्ड, मॉनिटर, हार्ड डिस्क। तो आपका जो सीपीयू होता है ये कंप्यूटर का दिमाग होता है, ठीक है। और इसको बोलते हैं, अगर इसका फुल फॉर्म पूछा जाए तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, पीपीई मीन्स, मतलब पीपीई का क्या मतलब होता है? फुल फॉर्म क्या होता है? पहला ऑप्शन दिया है प्रोटेक्टिव इंजन, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इंजन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? पहला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, BIS स्टैंड फॉर, मतलब जो BIS का फुल फॉर्म क्या होता है ये पूछा है। पहला ऑप्शन दिया ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टेट, बोर्ड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो बच्चों आंसर क्या होगा? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, बिल्कुल सही आंसर है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये इंपॉर्टेंट बच्चों क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं आपको बता रहा हूँ, इनको बड़े ध्यान से देखिए, पढ़ के जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सबसे प्रभावी तरीका डैश होता है? चैटिंग, ट्वीटिंग, टाइपिंग, ईमेल। तो बच्चों आंसर क्या है आपका? इसमें ईमेल होगा। सबसे प्रभावी जो मेथड होता है वो क्या होता है? ईमेल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, व्हेन कैपिटल लेटर इज़ यूज्ड, मतलब हम लोग जैसे आप लोग यूज़ करते हैं, कैपिटल ए यूज़ करते हो इंग्लिश में, कैपिटल आई यूज़ करते हो, कैपिटल बी यूज़ करते हो, ये कब यूज़ करते हो ये पूछा है आपसे। ऑप्शन दिए, बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस, मतलब सेंटेंस के शुरुआत में यूज़ करते हैं। नेम ऑफ पर्सन, मतलब किसी पर्सन का हमको नाम लिखना है तब यूज़ करते हैं। नेम ऑफ प्लेसेस, मतलब किसी प्लेस का हम जब नाम लिखना होता है तब यूज़ करते हैं। तो बच्चों आपके तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। तो इसमें ऑप्शन सही क्या होगा? ऑल द एबव, मतलब इन तीनों में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह क्वेश्चन आपका आएगा, कह रहा रीअरेंज द जम्प्ड वर्ड्स टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस, मतलब आपको एक सेंटेंस मतलब ये दे दिया है, अब इसको रीअरेंज करना है
और ऐसा अरेंज करना है कि उसका मीनिंगफुल अर्थ निकले। ठीक है, क्या कह रहा है? एज सुपरवाइजर ऑब्लिक इन भेल ऑब्लिक वर्ड ऑब्लिक पीटर। तो पहला ऑप्शन दिया है एज सुपरवाइजर इन भेल वर्क पीटर, दूसरा दिया इन भेल वर्क पीटर एज अ सुपरवाइजर, और चौथा ऑप्शन आपको दिया है पीटर वर्क एज सुपरवाइजर इन भेल। तो आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या है? पीटर वर्क एज सुपरवाइजर इन भेल, मतलब जो है पीटर जो है भेल में काम करता है एज अ सुपरवाइजर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि द वर्ड व्हेन डिनोट्स, मतलब जो व्हेन जो वर्ड है वो क्या डिनोट्स करता है? प्लेस को डिनोट करता है, थिंग वस्तु को डिनोट करता है, टाइम को डिनोट करता है, और नन मतलब किसी को डिनोट नहीं करता है। तो जो आपका व्हेन होता है वो टाइम को डिनोट करता है बच्चों। ठीक है, और वेयर जो होता है वो प्लेस को डिनोट करता है। ठीक है, वेयर अगर आ जाएगा तो किसको डिनोट करेगा? प्लेस को डिनोट करेगा। और अगर आपका आ जाएगा हु आ जाएगा तो पर्सन को डिनोट करेगा। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन आ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। द फुल फॉर्म ऑफ NIC इज नेट इंटरेस्ट कॉस्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ करप्शन, नीड इंटरेस्ट कंसर्न, न्यूज़ इंटरेस्ट कम्युनिकेशन। तो बच्चों आंसर क्या आपका? थर्ड बिल्कुल सही है, नीड इंटरेस्ट और कंसर्न। तो बच्चों मैंने आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का मॉडल पेपर नंबर 1 आज सॉल्व कराया है। इसी कड़ी में आज शाम तक रात तक मैं आपको 5 मॉडल पेपर और सॉल्व कराऊंगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकूं। थैंक यू।